स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज देखने वाले हैं कक्षा 12 12वीं के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से चैप्टर 3 को, जो कि है मानव जनन से संबंधित। और इसी के किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड ने दिए हैं, क्या इनके हल होंगे। आप लोगों की बहुत कमेंट्स आ रही थी पर थोड़ा सा समय लगता है। देखिए फिजिक्स के भी दिए, केमिस्ट्री के भी दिए, आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और आपने नहीं देखे तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग बनी है, बायोलॉजी की अलग बनी है, केमिस्ट्री की अलग बनी है। तो हम आज देखेंगे 3rd चैप्टर को, क्योंकि पहला और दूसरा हम पहले दे चुके हैं और बहुत जल्द ही इसके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा देंगे। और जल्द ही कुछ 1-2 दिन में आपके ज्ञान परक समझ परक प्रश्न भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए और देखते हैं इसके क्वेश्चन को। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रम है जिसमें स्पर्मेटो में परिवर्तन होकर के शुक्राणु बनते हैं, या फिर सेकंड स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटेड बनेंगे, थर्ड स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु बनते हैं, और फोर्थ यहाँ पर प्रक्षुब्ध शुक्राणु वीर्य स्खलन। तो देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा विकल्प जो है थोड़े से संभावित लग रहे हैं कि 2 उत्तर यहाँ पर बन सकते हैं, पहला वाला भी और थर्ड वाला भी। देखिए क्यों हो सकते हैं, तो थोड़ा सा हम समझते हैं प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है प्रक्रिया होती है शुक्राणु जनन की, और सबसे फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियम होता है या गोनिया होता है। गोनियम एक वचन है और गोनिया बहुवचन रूप में। तो ये कोशिकाओं का समूह होता है और इससे इनमें थोड़ा बदलाव आता है और स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। उनमें और अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर वो चेंज हो जाते हैं यहाँ पर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और फिर आगे जाकर के वो चेंज होते हैं स्पर्मेटिड में, और स्पर्मेटिड जो होता है उसमें चेंजेस होते हैं और वो बन जाता है शुक्राणु। तो देखिए स्पर्मेटिड में परिवर्तन होकर शुक्राणु बनता है, बिल्कुल सही बात है, कह सकते हैं हम कि हाँ होता है। परंतु यदि हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेसिंग स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं वो बनती है। तो स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हुआ, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर स्पर्मेटिड बना और शुक्राणु बना। तो यदि हम प्रक्रिया को स्टार्टिंग से देखते हैं तो यहाँ पर फिर हमारा उत्तर बनता है इसमें थर्ड विकल्प जो होगा ये, क्योंकि प्रोसेस स्टार्टिंग हो रही है। अब मान लीजिए कि स्पर्मेटिड सीधा सीधा नहीं बन सकता ना, उसके पहले स्पर्मेटोसाइट्स तो बनेंगे, तो शुरुआत तो वहीं से हो रही है। तो थर्ड विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शुक्राणु गति करता है, तो शुक्राणु जो गति करता है ये किसके द्वारा करता है। तो देखिए शुक्राणु जो होता है पूंछ के द्वारा गति करता है, तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो हो जाएगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंडाशय की ग्राफी पुटक के द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन्स है फर्स्ट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन और कार्टिसोन। तो यहाँ पर अंडाशय की ग्राफी पुटक के द्वारा स्त्रावित होने वाला जो हार्मोन्स है वो है एस्ट्रोजन। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर हमारे लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, शीर्ष भाग, ग्रीवा या फिर मध्य भाग या पूंछ में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। ऑप्शन जो थर्ड होगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, मध्य भाग में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपरास्तनी में अंडे होते हैं, तो अपरास्तनी में अंडे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समपित्तकी, अपीतकी, सूक्ष्म पित्तकी या फिर मध्य पित्तकी। तो ये होते हैं अपीतकी। ऑप्शन सेकंड होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उल्ब गुहिका का कार्य क्या होता है, तो उल्ब गुहिका का कार्य जो होता है वो होता है शुष्कन तथा आघातों से बचाव के रूप में ये बचाव करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मेंढक के निश्चित अंडाणु के 5वें विदलन से बनती हैं, तो मेंढक के निश्चित अंडाणु के 5वें विदलन से जो कोशिकाएं बनती हैं वो बनती हैं 32 कोशिकाएं। फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य चर्म एवं अंतःचर्म के अंतर्वेशन से कौन सी गुहा बनती है, तो इससे बनती है अधांत्र। ऑप्शन जो सेकंड होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भ्रूणी अवस्था में आरबीसीएस का निर्माण होता है, तो भ्रूणी अवस्था में आरबीसीएस का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत और प्लीहा में। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ग्रीवा स्थित होती है, तो ग्रीवा जो होती है ये कहाँ होती है, तो ये योनि तथा गर्भाशय के मध्य में स्थित होती है। सेकंड विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
फर्टिलाइजर नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है परिपक्व अंडाणु से, एक्रोसोम से, ध्रुवीय कोशिका से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये फर्टिलाइजिंग जो नामक रासायनिक पदार्थ होता है ये होता है परिपक्व अंडाणु से। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निषेचन को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए निषेचन जो होता है जिसमें एन और एन कोशिकाएं मिलकर के 2n बनाती हैं, यानी कि गुमनज बनाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन जो फर्स्ट होगा n, 2n से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुक्र जनन अवस्थाओं में वो अवस्थाओं का वो कौन सा सही क्रम है। तो देखिए जो क्रम है वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से सही नहीं दे रखा है ना, क्योंकि चारों ही जो क्रम है वो पूरी तरह अव्यवस्थित है। सिर्फ दो ही क्रम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बाकी सब यहाँ पर गलत हैं। तो देखिए आप चाहें तो इसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटिड होते हैं, और लास्ट में स्पर्म बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनते हैं। वही सब कुछ यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और आप उसको एक क्रम में याद रख लीजिएगा, है ना। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब कटे हुए हैं तो फिर मैं उसको यहाँ पर क्रम कैसे मिलाऊं उसका। चलिए आगे बात करते हैं, गैस्ट्रोला की जो गुहा होती है वो कहलाती है। तो गैस्ट्रोला की जो गुहा होती है वो कहलाती है आर्केंट्रॉन। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा, आर्केंट्रॉन। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्षमतायान या कैपेसिटेशन कहाँ पर होता है। तो ये होता है मादा जनन क्षेत्र में। ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस नलिकाएं जो होती है ये पाई जाती हैं। तो सेमिनिफेरस नलिकाएं जो होती है ये कहाँ पर होती है, तो ये होती हैं वृषण में। तो फर्स्ट विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा, वृषण में ये सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्तव चक्र की अवस्था नहीं है। अंडोत्सर्ग, कामोन्माद, आर्तव या पीत या स्त्रावी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कामोन्माद, ये आर्तव चक्र की प्रावस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट्रेटिक पुटक जो होते हैं ये पाए जाते हैं। एट्रेटिक पुटक थाइमस में, यकृत वृषण में या फिर अंडाशय में। तो एट्रेटिक पुटक जो होते हैं ये पाए जाते हैं अंडाशय में। ऑप्शन जो फोर्थ होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। और एट्रेटिक पुटक जो होते हैं इनका कार्य होता है अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करने का। चलिए आगे बात करते हैं, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। तो मानव भ्रूण जो होता है एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है। फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, युग्मनज होता है। तो युग्मनज किस प्रकार का होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो युग्मनज होता है द्विगुणित। जो 2n हमने प्रदर्शित किया था उसको, तो 2n का मतलब है वही द्विगुणित होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव है तो मानव अंड प्रजक है, सजीव प्रजक है, अंड जरायुज है या फिर है फोर्थ ए और बी दोनों। तो मानव जो है ये एक सजीव प्रजक है। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है। तो ये होता है एलएच के द्वारा, और एलएच जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। पहले दिन, 10वें दिन, 14वें दिन या फिर 28वें दिन। तो देखिए ये होता है 14वें दिन। थर्ड विकल्प जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो देखिए द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं हैं, तो द्वितीयक जब आती हैं तो वहां पर आपको 200 बोला है कि 200 शुक्राणु बनेंगे, तो ये बनेंगे 100 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा फर्स्ट विकल्प 100 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है उस संरचना को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आईवीएफ स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए आईवीएफ को हम कहाँ पर स्थानांतरित करते हैं? तो आईवीएफ जो से हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए आईवीएफ जो प्रोसेस होती है इसमें होता क्या है कि यदि भ्रूण जो होता है वो 8 ब्लास्टोमियर से कम का होता है तो उसे फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब दो स्थितियां बन सकती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि आईवीएफ जो है उसमें ब्लास्टोमियर्स भ्रूण जो है कितने ब्लास्टोमियर का बना है, 8 से कम का बन रहा है तो उसे ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और यदि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है गर्भाशय में। तो देखिए यहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं है कि वो कितने का ब्लास्टोमियर्स है या कितने ब्लास्टोमियर के रूप में है यहाँ पर भ्रूण। तो यहाँ पर मैं जो उत्तर ले रहा हूँ इसे ले रहा हूँ गर्भाशय में। ठीक है, 4th वाला विकल्प, क्योंकि यदि वो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होगा तो उसे गर्भाशय में, और यदि कम का होगा तो फिर उसे फैलोपियन ट्यूब में। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 3rd विकल्प में युग्मनज को फैलोपियन नली में, तो फैलोपियन भी दे रखा है पर 2 स्थितियां उसी टाइप से बनेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है ध्रुवी काय का निर्माण होता है। तो ध्रुवी काय का जो निर्माण होता है ये होता है अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ही ध्रुवी काय का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 1st विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर गिर जाता है ये गिर जाता है रजोधर्म की अवस्था में, इसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे फिर इसका लेवल जो होता है वो अगले चक्र तक पुनः बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है मानव या मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या जो होती है ये कितनी हो? तो मनुष्य के अंदर जो भ्रूणीय झिल्लियों की जो संख्या होती है ये 4 झिल्लियां होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3rd वाला जिसमें लिखा है 4। और 4 झिल्लियां जो होती है जैसे कि एमनियन है, गौरियन है, पीतक कोश है और एलेंटाइक्स है। तो इस प्रकार से 4 झिल्लियां इसमें बनती है। तो ये थे बायोलॉजी के 3rd चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बोर्ड ने दिए थे और इनके हल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं जल्द ही अगले एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।